रानो चिड़िया मिठाई लेकर गौरी कवि के घर जाती है। गौरी बहन, ये लो मिठाई, मेरे घर में अंडा आया है। इस खुशी में मैंने पूरे जंगल में मिठाई बांटी है। चिड़िया, केवल इतनी सी मिठाई? इतनी मिठाई में तुम हम पति पत्नी में लड़ाई कराओगी। गौरी बहन, आप दोनों मिल बांट कर खा लेना। फिर रानो चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू आ गया तो वो ये सारी मिठाई खा जाएगा। कालू के आने से पहले पहले मैं मिठाई खा लेती हूँ। गौरी कवि मिठाई खाने ही लगती है, तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। गौरी, ये क्या? ये मिठाई कहाँ से आई? मुझे भी दो। गौरी, मुझे भी दो मिठाई। कालू, ये मिठाई चिड़िया मुझे देकर गई है, तुम्हारे लिए नहीं लाई। गौरी, मैं घर पर नहीं था। अगर मैं भी घर पर होता तो वो मुझे देती। लाओ, आधी मिठाई मुझे दो। इसी बात पर दोनों में लड़ाई हो जाती है। गौरी, मैं ये मिठाई लूंगा। मगर मैं नहीं दूंगी। इसी बात पर गौरी कवि गुस्से में आकर पास में पड़ा हुआ डंडा उठाकर कालू कौवे को मारती है। कालू कौवा चकराता है और गिर जाता है। ये देखकर गौरी कवि डर जाती है। कालू, मेरे सुंदर पति, उठ जाओ, गलती हो गई मुझसे, ना करो मेरे साथ ऐसा मजाक। ले लो, तुम ये सारी मिठाई ही ले लो। इससे तो अच्छा था कि वो मनहूस चिड़िया ये मिठाई ही ना लेकर आती। रोती हुई गौरी कवि बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है और उसे लेकर आती है। गौरी, तुम तो कह रही थी कि कालू कौवा पेड़ से गिरा है, मगर ये क्या? इसके सर पर तो किसी ने डंडा मारा है। बुलबुल, मुझे क्या पता, मैं तो रसोई में कालू जी के लिए चाय बना रही थी। फिर बुलबुल कालू कौवे को दबा देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवा उठ जाता है। कौन कौन हो तुम? और ये कौवी मेरे घर में क्या कर रही है? बस कर जाओ मेरे कालू कौवे, मुझे माफ कर दो। क्यों मुझे इतनी बड़ी सजा दे रहे हो? बस एक ही डंडा तो मारा है मैंने। कालू कौवा कौन? मैं तोता हूँ। खबरदार, अगर फिर से मुझे कालू कौवा कहा तो। गौरी, तुम्हारे पति की जान तो बच गई है, लेकिन ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। फिर बुलबुल वहाँ से चली जाती है। मेरी जाति के तोते कहाँ हैं? मैं यहाँ कौवों के घर में नहीं रह सकता। मैं अपने तोते दोस्तों के पास जा रहा हूँ। कालू कौवा घर से निकल जाता है। अब सारे जंगल को पता चल जाएगा कि गौरी कवि ने अपने पति के सर में डंडा मारकर अपने पति को पागल कर दिया है। गौरी कवि भी कालू कौवे के पीछे पीछे जाती है। कालू कवि, तुम यहाँ क्या करने आए हो मेरे पास? नहीं दोस्त, मैं कोई कौवा नहीं बल्कि एक तोता हूँ, और तोता तोतों के साथ ही तो बैठेगा। चलो दोस्त, अमरूद खाने जाते हैं। मिठू जी, इस कालू का दिमाग तो खराब नहीं हो गया क्या? कालू, ये कौन है कालू? वो काली कभी भी मुझे कालू कह रही थी, और वो मोटी बुलबुल भी। कितनी बार कहा है कि मैं कालू कौवा नहीं बल्कि तोता हूँ। फिर मिठू तोता और हरियाली तोती वहाँ से चले जाते हैं। कालू कौवा रोने लग जाता है। ये तोते मुझे कालू कौवा क्यों कह रहे हैं? ये तोते मुझे अपने साथ क्यों नहीं लेकर जा रहे? चिड़िया, वही हुआ जिसका डर था। मेरी और कालू की लड़ाई हो गई। गौरी, मिठाई तो एक बहाना था, तुम तो हमेशा लड़ते रहते हो। मगर चिड़िया, इस बार बात बढ़ गई है। मैंने कालू के सर में डंडा मार दिया है, जिससे कालू की याददाश्त खो गई है। वो खुद को तोता तोता बोल रहा है। गौरी, ये क्या किया तुमने? तुम इतनी भी जालिम हो सकती हो? चिड़िया, अब बचा लो मेरे कालू जी को, वो तोतों के पास गया है। तुम मेरे साथ चलो, हम उसे समझाते हैं। फिर रानो चिड़िया और गौरी कवि कालू को ढूंढने जाती हैं। थोड़ी दूर एक पेड़ पर कालू बैठा हुआ उन्हें दिख जाता है। कालू जी, मेरे सुंदर पति, मुझे माफ कर दो। कालू भैया, चलो घर चलें। मैं तंग आ गया हूँ इस काली कपी से। ये तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मैंने कितनी बार कहा है कि मैं कौवा नहीं बल्कि तोता हूँ। एक तोता भला कवि का कैसे पति हो सकता है? और मेरी जाति के तोते भी मुझे अपने साथ लेकर जाने को तैयार नहीं। इससे अच्छा कि मैं मर जाऊं। ऐसा ना कहिए कालू भैया, हमने मान लिया कि आप तोते ही हैं। गौरी, कालू को कुछ ना कहो, कहीं सच में ये अपने आप को नुकसान ना पहुंचा दे।
इस बुलबुल को सही समझ आई है। इसने पहली बार मुझे तोता कहा है। तोते भैया, मैं बुलबुल नहीं चिड़िया हूँ। ठीक है, चलो जल्दी से मुझे तोतों के पास छोड़ाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। चिड़िया, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। इसे 1-2 दिन मीठू तोते और हरियाली तोती के घर में छोड़ आते हैं। 1-2 दिन में कालू ठीक हो जाएगा। तुमने फिर से मुझे कालू कहा, काली गंदी कभी। फिर रानू चिड़िया और गौरी का भी कालू को साथ लेकर तोतों के घर जाते हैं। मिठू भैया, आप 1-2 दिन कालू कभी को अपने घर में रख लें, क्योंकि कालू खुद को तोता समझने लग गया है। क्या तोता? हाँ जी, अभी हमें भी अपने आप को तोता कह रहा था, मगर ऐसा क्यों? हाँ, हरियाली, मुझसे एक डंडा लग गया मेरे कालू जी को। उसी से याददाश्त खो गई है मेरे कालू जी की। तुम बहुत जालिम हो काफी। अच्छे भले पति का क्या कर दिया तुमने? ठीक है गौरी, तुम इसे 1-2 दिन हमारे पास ही छोड़ दो। फिर रानू चिड़िया और गौरी कभी वहाँ से चली जाती हैं। अपने जाति के तोतों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बुरी लगती है मुझे वो काली कभी। आप सो जाएं, हमें सुबह बाग से अमरूद खाने भी जाना है। सुंदर तोती, क्या आप भी जाओगी हमारे साथ? मैं तुम्हारी जुबान। मिठू जी, कुछ ना कहे बेचारे को, वो पहले ही अपनी याददाश्त खो बैठा है। दूसरे दिन मिठू तोता नदी पर पानी पीने गया हुआ था। सुंदर तोती, एक वो मोटी चोंच वाला मिठू और एक मैं सुंदर तोता, हम दोनों में से सुंदर कौन है? तुम ही सुंदर हो, मगर थोड़ी दूर होकर बैठो। दूर क्यों? एक तोता भला अपनी तोते से कैसे दूर हो सकता है? ऐसे कालू कौवा हरियाली की तरफ बढ़ने लगता है। तभी हरियाली तोती डंडा उठाकर कालू कौवे के सर में मारती है। कालू कौवा वहीं बेहोश हो जाता है। हरियाली भागकर बुलबुल को लाती है। मिठू भी आ गया था और गौरी भी। फिर बुलबुल कालू कौवे को दबा देती है। थोड़ी देर बाद कालू कौवे को होश आ जाता है। गौरी, क्या तुमने वो मिठाई खा ली है? ये सुनकर सब खुश हो जाते हैं। ठीक हो गया, मेरा पति ठीक हो गया। कालू जी, आप घर चलें, मैं अपने हाथों से मिठाई बनाकर खिलाती हूँ अपने पति को। मोटी चोंच वाले मिठू, मुझे यहाँ क्यों लाए हो? ये तुम अपनी पत्नी से ही पूछ लेना। तुम्हारा भला हो हरियाली, जो तुमने दूसरा डंडा मारकर मेरे पति को फिर से कांपा बना दिया। इसे घर ले जाओ। अगर दोबारा डंडा मारो तो इसे कहना कोई चिड़िया या कबूतर बन जाए, मगर तोता नहीं। फिर वो सब हंसने लग जाते हैं। ये वीडियो मुकम्मल तौर पर फर्जी है। ये सिर्फ तफरीही मकासद के लिए बनाई गई है। इनका हकीकी वाक़यात और लोगों से कोई ताल्लुक नहीं। नूरपुर गांव में टुनु चिड़ा अपनी बूढ़ी माँ, पत्नी और बेटी के साथ एक छोटे से घर में रहता था। अपने परिवार की सारी जिम्मेदारी टुनु चिड़े पर थी। टुनु चिड़े के पास एक छोटा सा खेत था, जिसमें वो खेती करके अपने परिवार का गुजारा करता था। एक सुबह टुनु चिड़े की माँ बहुत बीमार हो जाती है। चिड़े के पास अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे तो नहीं थे, इसीलिए उसे अपनी जमीन बेचनी पड़ती है। लेकिन किस्मत का खेल तो देखो, उसकी माँ का भी देहांत हो जाता है और जो थोड़ी बहुत जमीन थी उसके जाने के बाद टुनु चिड़े की जिंदगी और भी बुरी हो गई थी। उनका जीवन बुरी तरह कठिनाइयों से भर जाता है, इसलिए वो दोनों मिलकर काम करते थे। टुनु चिड़ा मिठू तोते के खेत में काम करता, वहीं रानू चिड़िया गौरी कौवे के घर के काम करती। गुड़िया की बाबा, सर्दी बहुत नजदीक आ गई है, हमारे पास सर्दियों में ओढ़ने के लिए कोई कपड़े नहीं हैं। हाँ पत्नी, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, हमें कुछ करना होगा। ऐसे ही समय गुजरता गया और सर्दियाँ आ गईं। इस साल जंगल में सर्दी बहुत बढ़ गई थी। सर्दी के साथ साथ ठंडी हवाएं भी चल रही थीं। दिन हो या रात, जंगल के सभी पक्षी ठंडी से बहुत तंग थे। है ऊपर वाले, ये सब क्या है? देखा रानो, इस साल बहुत सर्दी पड़ रही है। इतनी ठंडी में काम करना बहुत मुश्किल हो गया है। इतनी ठंडी में उड़ा भी नहीं जा सकता, मानो पंख जैसे जम गए हों। ठीक है रानो, अब मैं चलता हूँ, वरना मिठू तोता बुरा मानेगा। टुनु चिड़े के जाते ही रानू चिड़िया अपनी बेटी से कहती है,
गुड़िया बेटी, आपके बाबा चले गए हैं, अब मैं भी जा रही हूँ काम पर। घर से बाहर नहीं निकलना, बाहर बहुत ठंडी है। खाना मैंने बना दिया है, आप खा लेना। ठीक है माँ, मैं खा लूँगी, मगर आप टाइम पर आ जाना। इतना कहकर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बाहर बहुत सर्दी थी। थोड़ी ही देर बाद रानू चिड़िया गोरी कवि के घर पहुँच जाती है। गोरी कवि का स्वभाव बहुत सख्त था। गोरी कवि आग जलाई बैठी हुई थी। जैसे ही उसकी नजर रानू चिड़िया पर पड़ी तो वो चिल्लाई, चिड़िया, आज इतनी देर से क्यों आई है तू? अगर ऐसे ही मटक मटक कर आना है तो कल से ना आना, मुझे और पक्षी मिल जाएंगे। माफ कीजिए मालकिन, मैं समय पर नहीं आ सकी। आज बहुत सर्दी थी, इसलिए मैं सुबह टाइम से उठ नहीं पाई। अच्छा चिड़िया, बहाने बनाना तो तुझे बहुत अच्छे से आता है। चल जा और जाकर अपने अब काम कर। अगर अच्छे से काम ना किया तो काम से निकाल दूंगी मैं तुझे। वैसे भी तुम्हारी जगह बहुत काम करने वाले पक्षी बैठे हैं मेरे पास। रानू चिड़िया को गोरी कवि की ये बातें सुनकर बहुत दुख होता है, मगर वो कर भी क्या सकती थी। ये उसकी मजबूरी थी। वो चुपचाप काम करने लग जाती है। तभी कालू कौवा भी वहाँ आ जाता है। अरे गोरी, क्या हुआ? क्यों इतना चिल्ला रही हो इस चिड़िया पर? वो भी तो एक पक्षी है, थोड़ा दया दिखाया करो पक्षियों पर। अरे कालू, तुम्हें क्या पता, इन पक्षियों को सर पर चढ़ाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो ये कोई काम भी ठीक से नहीं करेगी। रानू चिड़िया चुपचाप सुन रही थी। उसने कुछ नहीं कहा क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए काम कर रही थी। उधर टुन्नू चिड़ा ठंड में कांपते हुए मिट्ठू के खेत में काम कर रहा था। ओए टुन्नू, काम ठीक से कर। अगर ठीक से काम नहीं करोगे तो आज दाना नहीं मिलेगा। नहीं मालिक मिट्ठू जी, मैं काम कर रहा हूँ। आज ठंड बहुत ज्यादा है, बस इसीलिए पंख काम नहीं कर रहे। मगर आप फिक्र ना करें, मैं आपका काम पूरा कर कर ही जाऊँगा। टुन्नू चिड़े को अपनी पत्नी और बेटी की बहुत फिक्र थी, इसलिए उसने अपनी परवाह नहीं की और वो ठंड में काम करता रहा। ऐ ऊपर वाले, कैसी परीक्षा ले रहा है तू हमारी? इतनी सर्दी में भी काम करना पड़ रहा है, और अगर मैंने काम छोड़ा तो मालिक मुझे निकाल देगा, और फिर घर कैसे चलेगा? इतनी ठंडी के कारण जंगल के सभी पक्षी अपने अपने घरों में थे। कोई भी अपने घरों से बाहर नहीं निकलता। रात को अपना काम खत्म कर टुन्नू चिड़ा तोते से कहता है, मिठू मालिक, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। मुझे अपनी बेटी के लिए गर्म कपड़े लेने हैं। टुन्नू, अभी तो 1 महीना भी खत्म नहीं हुआ, कुछ दिन इंतजार करो, फिर ही मिलेंगे तुम्हें पैसे। बेचारा टुन्नू चिड़ा ये बातें सुनकर दुखी मन से अपने घर की ओर बढ़ता है। अजी, क्या हुआ? इतनी देर क्यों लगा दिया आपने? कुछ नहीं, मालिक से पैसे मांगे थे, मगर उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कोई बात नहीं, आप थोड़ी सी आग सेक लें। फिर रानू चिड़िया गुड़िया की तबीयत के बारे में बताती है। जब टुन्नू चिड़ा गुड़िया की तरफ देखता है तो उसका चेहरा सर्दी और खांसी की वजह से लाल हो चुका था। इससे टुन्नू चिड़ा चिंता में डूब गया। ऐ ऊपर वाले, ये सर्दी तो अब बर्दाश्त से बाहर हो गई है। मैंने सोचा था कि आज मालकिन से कुछ मदद मांग लूंगी, मगर उन्होंने भी इनकार कर दिया। उन जैसे पक्षियों को हम गरीबों की क्या फिक्र। हम कितनी मेहनत करते हैं, मगर वो पक्षी हमें पक्षी तक नहीं मानते। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे थे कि तभी गुड़िया की तबीयत खराब हो जाती है। हे ऊपर वाले, ये मेरी बेटी को क्या हो गया? रानो, गुड़िया को बहुत तेज बुखार हो गया है, तुम गुड़िया का ध्यान रखो। मैं अभी बुलबुल से दवा लेकर आता हूँ। टुन्नू जी, मुझे बहुत डर लग रहा है, आप जल्दी जाइए और बुलबुल से दवा लेकर आइए। आधी रात का समय हो गया था। बाहर सर्दी इतना कहर ढा रही थी कि पूछो मत। टुन्नू चिड़ा बहुत डरा हुआ था और इस भयानक ठंडी रात में वो बुलबुल के पास जा रहा था। गुड़िया बेटी, आपके बाबा बुलबुल को लेकर आते ही होंगे, तू चिंता मत कर मेरी बेटी। दूसरी ओर टुन्नू चिड़ा अभी निकला ही था कि रास्ते में जोरदार बारिश शुरू हो जाती है। रानू चिड़िया का दिल अपनी बेटी की ये हालत देखकर फटा जा रहा था। गुड़िया की आंखें धीरे धीरे बंद हो रही थी और उसका शरीर ठंडा पड़ रहा था। अरे गुड़िया, गुड़िया, गुड़िया मेरी बेटी, गुड़िया, गुड़िया। जैसे तैसे टुन्नू चिड़ा बुलबुल के घर पहुंचता है, मगर उसकी बदकिस्मती तो देखो, आज बुलबुल अपने घर पर नहीं थी। उधर रानू चिड़िया इतनी जोर से चिल्लाती है कि उस भयानक ठंडी काली रात को चीरती हुई सीधा टुन्नू चिड़े के कानों में पड़ती है।
ये चीख इतनी दर्द भरी थी कि सुनने वाले की रूह तक कांप गई। ये सुनकर टुन्नू चिड़ा बहुत घबरा जाता है और वो जल्दी से अपने घर की ओर जाता है। अपने घर में जाकर जब देखता है तो उसका कलेजा फट सा जाता है। क्या हुआ रानो, तुम इतना रो क्यों रही हो और गुड़िया की आंखें क्यों बंद हैं? मेरी गुड़िया को क्या हुआ? टुन्नू जी, ऊपर वाले ने हमसे हमारी बेटी छीन ली। बेचारी नन्ही गुड़िया इस सर्दी को नहीं सह पाई। उस बेचारी की क्या गलती थी जो इस ठंड ने उसे अपने परिवार से अलग कर दिया। वो दोनों पति पत्नी उस बेरहम ठंड से हार चुके थे। वो दर्द भरी चीखें पूरे जंगल में गूंज रही थीं। वो दोनों पति पत्नी अपनी बेटी के पास रोते हुए अपने आप को कोस रहे थे कि क्यों ऊपर वाले ने उन्हें इतना गरीब बनाया जो अपनी बच्ची की रक्षा तक ना कर सके। अगली सुबह जब जंगल के पक्षी चिड़िया के घर आते हैं तो उन्होंने उन चिड़ियों के परिवार को ठंड से जमा हुआ पाया। उन दोनों के चेहरे पर शांति थी, मानो उन्होंने अपनी बेटी को पा लिया हो। उस ठंड में जंगल ने एक और परिवार को खत्म कर दिया। दोस्तों, हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे बीमार और लाचार लोग हैं जो मौसम की मार की वजह से अपनी जिंदगी गंवा बैठते हैं, तो ऐसे लोगों की जरूर मदद करें। गोरी कवि कबूतर के बाग से आम चुरा कर खा रही थी कि गोरी कवि के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। गंदी आंखों वाले, क्या मिलाया है इस आम में? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। कालू, ओए कालू। गोरी, जब दूसरों के आम चुरा कर खाओगी तो पेट में दर्द तो होगा। गोरी कवि रोते रोते कालू कौवे के पास जाती है। कालू, मेरे पेट में बहुत दर्द है। ये कहते हुए गोरी कवि बेहोश हो जाती है। गोरी, मेरी पत्नी गोरी, क्या हुआ तुम्हें? गोरी, क्या खाया है तुमने? कालू कौवा भी ऐसे बैठा रो रहा था। तभी वहाँ से रानू चिड़िया गुजरती है। चिड़िया, चिड़िया इधर आओ, मेरी बात सुनो। रानू चिड़िया गोरी कवि और कालू कौवे के पास आती है। कालू कौवा, गोरी को क्या हुआ? गोरी ऐसे क्यों लेटी हुई है? पता नहीं चिड़िया, गोरी के पेट में बहुत दर्द था और ये बेहोश हो गई। कालू भैया, इसे तो बुलबुल के पास लेकर जाना होगा। चलिए, मैं आपकी मदद करती हूँ। फिर रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर गोरी कवि को बुलबुल डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। बुलबुल गोरी कवि का इलाज करती है। बुलबुल, क्या हुआ मेरी गोरी को? कालू, कुछ नहीं हुआ तुम्हारी पत्नी को, बल्कि तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। तुम्हारी पत्नी ने अंडा दिया है। क्या मेरी पत्नी ने अंडा दिया है? हाँ कालू, अब तो मिठाई बनती है। हाँ हाँ, मैं मिठाई खिलाऊंगा। लेकिन कालू, कहीं चोरी की न खिला देना, ऐसा न हो कि हमारे भी पेट में दर्द शुरू हो जाए। बुलबुल की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। कालू भैया, बहुत बहुत बधाई हो आपको। शादी के इतने सालों के बाद आज पहली बार गोरी ने अंडा दिया है। हाँ चिड़िया, आज मैं बहुत खुश हूँ। चिड़िया, मगर मैं उदास भी हूँ। कालू भैया, उदास उदास क्यों हो आप? चिड़िया, मैं तो कल अपनी माँ के पास जा रहा था। मेरी माँ बहुत बीमार है। अब गोरी तो मेरे साथ नहीं जा सकती क्योंकि अब गोरी का अंडा भी है और ना ही मैं गोरी को अकेला छोड़ सकता हूँ। अब तुम ही बताओ चिड़िया कि मैं क्या करूँ? कालू भैया, इसमें चिंता करने की क्या बात है? जब तक आप लौट कर नहीं आते, गोरी कभी मेरे घर रह लेगी। मेरा भी तो एक अंडा है। हम दोनों सहेलियां मिलकर अपने अपने अंडे की देखभाल करेंगी। चिड़िया, तुम सच में बहुत अच्छी हो। तुम सभी पक्षियों का बहुत ख्याल रखती हो। मैं कल सुबह गोरी को तुम्हारे पास छोड़ जाऊंगा। फिर वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं। कालू जी, देखिए ना हमारा अंडा कितना सुंदर है। हाँ हाँ गोरी, बिल्कुल तुम्हारे जैसा है ये अंडा। कालू जी, आप सुबह ना आ जाए तो हम दोनों मिलकर अपने बच्चे का ख्याल रखेंगे। गोरी, मैं भी नहीं जाना चाहता, मगर क्या करूं, माँ बहुत बीमार है और तुम्हें तो पता है कि माँ की कितनी जायदाद है। अगर माँ को कुछ हो गया तो वो सब कोई ना कोई छीन कर ले जाएगा। मुझे ही जाकर माँ का ख्याल रखना होगा। हाँ हाँ कालू, माँ के मरते ही वो सारे गहने भी लेकर आना।
जो तुम्हारी माँ ने पुराने संदूक में छुपा कर रखे हुए हैं। हाँ हाँ गोरी, मैं ले आऊंगा। कालू कौवा गोरी कवि को लेकर रानू चिड़िया के घर आता है। चिड़िया, आज से ये गोरी आपके पास ही रहेगी और मैं जा रहा हूँ अपनी माँ के पास। कालू भैया, आप चिंता नहीं करना, गोरी कवि और उसका अंडा मेरे घर में सुरक्षित रहेगा। कालू, आप अपनी माँ का बहुत ख्याल रखना और समय समय पर अपनी माँ को दवा देते रहना। फिर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और गोरी कवि रानू चिड़िया के घर में रहने लगती है। गोरी कवि बहुत लापरवाह थी, वो अपने अंडे का ख्याल नहीं रखती। वो सारा सारा दिन बाहर घूमती फिरती और रात को घर वापस लौटती। अगर गोरी कवि अपने अंडे का ख्याल नहीं रखेगी तो ये अंडा तो खराब हो जाएगा। अगले दिन रानू चिड़िया गोरी कवि से कहती है, गोरी बहन, आपको अपने अंडे का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप ऐसे ही जंगल में घूमती रही तो ये अंडा तो खराब हो जाएगा। चिड़िया, मुझे ना समझाओ कि क्या करना है और क्या नहीं, तुम बस अपने अंडे का ध्यान रखो। ठीक है गोरी, मैं जा रही हूँ दाना लेने के लिए। रानू चिड़िया के जाने के बाद गोरी कवि भी वहाँ से चली जाती है, मगर वो घर का दरवाजा खुला ही छोड़ जाती है। उन दोनों के जाने के बाद एक चील वहाँ से गुजरती है। घर का दरवाजा खुला देखकर वो चील चिड़िया के घर में घुस जाती है। अरे वाह वाह चील, तेरी तो किस्मत खुल गई, यहाँ तो दो दो अंडे हैं। चील गोरी कवि का अंडा खा जाती है। जैसे ही वो दूसरा अंडा खाने लगती है तो उसे किसी की आवाज आती है और वो वहाँ से भाग जाती है। गोरी कवि जब नदी से पानी पीकर आ रही थी तो वो अपने घर से एक चील को निकलते हुए देखती है। अरे ये चील चिड़िया के घर में क्या कर रही है? मेरा अंडा, मेरा अंडा। जैसे ही गोरी कवि चिड़िया के घर में जाती है तो वो देखती है कि उसके घोंसले में अंडा टूटा हुआ पड़ा था, जिसे चील ने खा लिया था, जबकि रानू चिड़िया के घोंसले में उसका अंडा वैसे ही पड़ा था। मेरा अंडा चील खा गई। वो चिड़िया का भी तो अंडा था, उसका अंडा नहीं खाया और मेरा अंडा खा लिया। गोरी कवि के मन में शैतानी आती है और वो चिड़िया का अंडा अपने घोंसले में रख लेती है। थोड़ी देर बाद जब रानू चिड़िया वापस आती है तो गोरी कवि रोने लगती है। चिड़िया, बहुत बुरा हुआ तुम्हारे साथ। गोरी, क्या हुआ? मेरा अंडा कहाँ है? चिड़िया बहन, तुम्हारे अंडे को उस दुष्ट चील ने खा लिया। क्या गोरी, ये तुम क्या कह रही हो? चिड़िया, जब मैं नदी से पानी पी कर आ रही थी तो मैंने घोंसले से एक चील को बाहर जाते हुए देखा। लगता है वो जालिम चील तुम्हारा अंडा खा गई। नहीं गोरी कवि, ये तुम क्या कह रही हो? ऐसे कैसे भला मेरा अंडा चील खा सकती है? रानू चिड़िया अपने अंडे को याद कर कर के रोई जा रही थी। वो सारी रात मामा चिड़िया रो रो कर गुजारती है। अगली सुबह हो जाती है। इससे बस तुम ये घर बना लो, फिर हम दोनों इसी घर में रहेंगे। हम घोंसले में जाकर लेटते हैं, ऐसे बाहर किसी कौवों के मुंह नहीं लगते। फिर वो दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। कालू कौवा अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, क्योंकि कालू ने अपनी गोरी पत्नी को भी खो दिया था।